बैठक बताई जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और बिहार की चुनावी रणनीति पर इस वक्त राहुल गांधी खुद काम कर रहे हैं। यानी कि 40 नए जिला अध्यक्षों के साथ में इस बार बैठक होने वाली है राहुल गांधी की। इस बैठक में संगठन विस्तार, विधानसभा चुनाव की रणनीति और साथ ही पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा भी की जाएगी। तो इससे पहले पटना में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। तो ये जानकारी आपको दे दें कि हर महीने में इस बार ये विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है बेहद खास होगा, क्योंकि एक और जहां बीजेपी अपनी तैयारियां पूरी किए बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब इन्हीं तैयारियों के बीच में कांग्रेस भी जुट चुकी है। यानी अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट करने के साथ ही बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस इस बार हर कोई चुनावी मैदान में और अपनी तरीके से ये प्रयास जारी है कि इस बार की सत्ता किसको मिलेगी। हालांकि आप ये देखेंगे तो कांटे की टक्कर खासतौर पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में दिखाई देती है, क्योंकि जहां आरजेडी और जेडीयू को लेकर के ये मुख्य धारा में जो बिहार की पार्टियां मानी जाती हैं और इनके साथ चाहे गठबंधन में कोई भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन खेल बिगाड़ने का और बनाने का काम खास तौर पर नीतीश सरकार करते हैं। यानी हर बार जिस तरह आपने देखा है कि जब भी वोट बैंक का खेल होता है तो वो अंतिम समय में पाला बदल करके वो बदल देते हैं। लेकिन इस बार पहले ही जो बिहार के चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, जेडीयू पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो बीजेपी के साथ अपनी इस यात्रा को जारी रखेगी। यानी कि ये चुनाव भी एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ा जाएगा। और साथ ही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरजेडी पहले ही चुनौतियां दे रही हैं, लेकिन अब इस चुनावी मैदान में कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ इंडिया गठबंधन तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सब एक दूसरे के खिलाफ जरूर है। और अब राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी जोर आजमाइशें कर रही है, अब तो राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हो रहा है उसको देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत ही एक्टिव मोड में है और यही कारण है कि जब से बिहार के नए प्रभारी पार्टी के बनाए गए हैं कृष्णा अलावरू, उसके बाद से तो बहुत ज्यादा चेंजेज हुआ है। और आज जो बैठक दिल्ली में होने वाली है कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को के साथ राहुल गांधी की, वो बहुत ही अहम है। और इससे पहले इतनी बड़ी बैठक जो है कभी भी जिला स्तर के नेताओं के साथ दिल्ली में कम ही संभव हुआ है। लेकिन चुनावी साल है और इस बार कांग्रेस कोई कसर नहीं होना चाहती है। ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में उनका जो स्टैंड है और उनकी जो रणनीति होगी पिछले जितने भी चुनाव रहे हैं उससे अलग होगी। देखिए, एक तो है कि जिला अध्यक्षों के साथ जो बैठक कर रहे हैं उसमें कई नए चेहरे हैं, तो उनको राहुल गांधी टिप्स देंगे कि कैसे वो कांग्रेस को संगठन के रूप में मजबूत करेंगे और चुनाव में कैसे किस रणनीति पे काम करनी है, इसको लेकर टिप्स दिया जाना है। दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस जो है यहाँ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती रही है, तो क्या इस बार उनका जो गठबंधन आरजेडी के साथ होगा वो किस प्रकार का होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। क्योंकि आरजेडी ने पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अभी इस बात पर अपना पत्ता खोल नहीं रहे हैं। तमाम नेता यही कह रहे हैं कि समय आने पर बताया जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि जो इनका गठबंधन है उसमें कई बिंदु पर चर्चा होगी, उसमें सीएम फेस को लेकर भी चर्चा होगी। और ये कांग्रेस का क्या इसके बाद रूप होगा, कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन राजीव, तेजस्वी यादव का एक और बयान बीच में सामने आया था जिस वक्त दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब ये नहीं हमने किया था कि जहां जिस राज्य में भी चुनाव होंगे वहीं हम साथ हो लेंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन तो इसलिए साथ आया था क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे। लेकिन जब राज्यों की बात आती है, अगर सबकी मिलीजुली सहमति होगी तो गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मिलीजुली सहमति नहीं बनेगी और हर कोई अलग अलग से चुनाव लड़ना चाहेगा तो ये भी किया जाएगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। तो ऐसे में
क्या उस बयान के ये मायने निकाले जा सकते हैं कि ये पहले ही बयान देकर के स्पष्ट कर दिया गया था कि बिहार में भी ऐसे कोई उम्मीद ना रखे तो बेहतर है? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि इंडिया गठबंधन का जो परिकल्पना की गई थी या गठन किया गया था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। इसको लेकर काफी किरकिरी हुई और ये कहा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो पल्ला झाड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन बिखर गई। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये जरूर कहा था कि जो चुनाव होंगे, राज्यों के जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में जो है वो जिन पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, उन पार्टियों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन जैसा कोई चीज दिखता नहीं है। हाँ, महागठबंधन की बात जरूर आती है और ये बहुत पहले से 2015 से महागठबंधन अस्तित्व में आया था। तो अब जो है कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, इस बार कांग्रेस पार्टी क्या नया करने वाली है, क्या नया चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात जो तय है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ना चाहेगी तो इनको नुकसान होगा। ये बातें दोनों पार्टियों को पता है। ठीक है राजीव, उसमें यही कह सकते हैं जी कि जो पार्टी है वो खूब के कदम उठा रही है और उनका जो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, शायद उनकी यही रणनीति होगी और यही कारण है कि वो